हरियाली तीज व्रत कथा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि हर स्त्री की कामना होती है कि जैसा सौभाग्य तीज माता में पार्वती को दिया था वैसा ही सौभाग्य हमें प्रदान करें। सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान शिव शंकर जी ने माता पार्वती को पुत्र रत्न के रूप में गणेश जी की उत्पत्ति का वरदान भी प्रदान किया। हरियाली तीज का सुहागिन स्त्रियों के जीवन में बहुत महत्व है। आप भी अगर अपनी मनोकामनाएं पूरी करना चाहते हैं तो हरियाली तीज व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। दोस्तों, एक बार भगवान शिव शंकर जी की तपस्या रति के पति कामदेव ने भंग कर दी तो भगवान शिव शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव को भस्म करने से पार्वती जी नाराज हो गई। वो स्वर्ण गौरी की पूजा में लीन हो गई। तो सभी देवी देवता चिंतित हुए और उन्होंने भगवान शिव शंकर जी के पास जाकर आग्रह किया कि वो माता पार्वती जी के मन को शांत करने का प्रयास करें। इस प्रकार सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान शिव शंकर जी ने माता पार्वती को प्रसन्न किया और इसी दिन उन्हें पुत्र रत्न के रूप में गणेश जी की उत्पत्ति का वरदान भी प्रदान किया। इस कथा को सुनकर महिलाएं भगवान से यही प्रार्थना करती हैं कि जैसा अखंड सौभाग्य पार्वती माता को मिला वैसा ही सौभाग्य हर सुहागिन को मिले। महिलाएं इस अवसर पर स्वर्ण गौरी और पार्वती जी की भी आराधना करती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं हरे वस्त्र, हरी लाल चूड़ियां पहनकर श्रृंगार करती हैं, पकवान बनाकर पूजन के पश्चात झूला झूलती हैं तथा लोकगीत गाती हैं। विवाहित महिलाएं पहले सावन में अपने मायके चली जाती हैं, लेकिन जो नहीं जा पाती वो अपने ससुराल में ही इसे मनाती हैं। आमतौर पर इस व्रत को विवाहित स्त्रियां ही रखती हैं, लेकिन जिन कन्याओं की शादी होने वाली होती है वह भी अच्छा पति पाने की चाहत में इस व्रत को रखती हैं। सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली होने के कारण इस व्रत में हरे रंग को प्रमुखता दी जाती है। सावन के दौरान सृष्टि में बदलाव की प्रक्रिया होती है। इसके अलावा भगवान शिव और माता पार्वती प्रकृति के काफी करीब होते हैं, साथ ही इन्हें पृथ्वी का रंग बहुत प्रिय है, इसलिए इस व्रत में हरे रंग की प्रमुखता होती है। विवाहित स्त्रियां सवेरे उठकर सास के पैर छूती हैं और पूजन आदि के बाद सास को सुहाग का सारा सामान देती हैं। विवाहित स्त्रियों के मायके से सिंधारा आता है, जिसमें घेवर, फल और मिठाई तथा कपड़े आदि होते हैं। इस दिन 16 श्रृंगार के बाद महिलाएं भगवान शिव शंकर और पार्वती जी का पूजन करती हैं और कथा सुनती हैं। पूजा के बाद पति के पैर छूकर वह व्रत तोड़ती हैं।